नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सारण लोकसभा सीट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको मालूम है कि सारण में एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं राजीव प्रताप रूडी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की प्रत्याशी हैं रोहिणी आचार्य। और आपको बता दें कि अब रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वैसा क्या हो गया है, तो आज हम तफसील से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वकील साहब। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो वकील साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे कि रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन का मामला कोर्ट क्यों पहुंच गया है। देखिए, कोर्ट पहुंचने कोई तुक नहीं था, लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब काम करते रहते हैं। ऑलरेडी हम्म नॉमिनेशन डिसीजन तो हो चुका है इसमें। हम्म रिटर्निंग अफसर डिसाइड कर दिया। उस दिन भी जो आपत्ति उठाई गई थी, मुझे जी याद है आपने मुझसे बाइट लिया था और मैंने ये भी कहा था कि इनको ये फ्रिवोलस मैटर उठा हुआ है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है और ये हम्म सर्वाइव नहीं करेगा। मुझे याद है कि मैंने 2 बजे ही कहा था, बाद से 4 बजे वो निर्णय आया और नॉमिनेशन हम्म उनका एक्सेप्ट हो गया। और आज फिर उसी बात को फिर से एक हाईकोर्ट में डाला गया। अब शायद हम्म कल इलेक्शन है, 20 तारीख को सारण 20 को मतलब परसों। जी। और अभी तक उस रीट में नंबर तक नहीं पड़ा है। हम्म अभी तक स्टाम्प रिपोर्टिंग में रीट पड़ा हुआ है। ठीक है। कोर्ट हाईकोर्ट बंद हो चुका है, तो जी। अब सुनवाई भी उसकी नहीं होने जा रही है। कल इलेक्शन हो जाएगा। जब हम्म बात आगे बढ़ जाएगी और रिटर्निंग हम्म अफसर इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो कर चुके, इलेक्शन कमीशन भी है उसमें, तो हम्म हाईकोर्ट 99.99% इसमें इंटरवेन नहीं करने जा रही है। और इंटरवेन इंटरवेन करने का है हाई नहीं कोर्ट। करने का जी। जी। और हाईकोर्ट इसमें नॉर्मली इंटरफेयर करने कोई ऐसा कोई कोई से कहा जाए कोई चांस भी नहीं है करने का, इसलिए कि जहां हम्म तक उन्होंने जो पॉलिसी उठाए हैं एड्रेस के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, कि 5 साल हम्म सिंगापुर में रह रहे हैं, हमारे बहुत सारे मित्र रह रहे हैं सिंगापुर में 10 साल से, तो क्या सिटीजनशिप खत्म हो गया इंडिया का उनका? नौकरी करने के लिए आदमी कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, आजकल सिटीजनशिप इंडिया खत्म हो जाएगा बीच में। तो ठीक ये है। कोई बात में कोई रिलेवेंस नहीं है। ये क्यों मैंने शुरू में कहा कि चीप पॉपुलरिटी है या जस्ट फॉर, जैसे वो अपने का हंगामा मचाना है कि हंगामा हम्म होने से कुछ तो हवा चलते रहेगी। ये बात संभव नहीं है कि वो हो जाए, और इस ढंग हम्म की बात नहीं। अब हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कुछ होना इस केस में नहीं है। कुछ होना जो नहीं है, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि स्क्रूटनी भी हो चुकी है। रोहिणी आचार्य ने नॉमिनेशन किया, उसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी है, तो क्या अब भी कोई ऐसा फर्दर स्कोप है कि किसी भी उसमें हाल में नामांकन को खत्म कर दिया जो जाए। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जी। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है नॉमिनेशन और स्क्रूटनी ये सब का जो जिक्र किया गया है, 33 से लेकर 36 तक दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। और हम्म साथ में यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 84 एंड आर्टिकल 102 के प्रावधान के को जो मीट करता है, जो हम्म सेटिस्फाई जो करते हैं, उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। सिग्नेचर आदि पे केवल देखना है, केवल यही कहें उनका सिग्नेचर है, बस इतना ही मतलब है। सिग्नेचर में पूरा नाम है, आधा नाम है, या नाम हम्म में सिंह लिखा हुआ है, सिग्नेचर में नहीं लिखा हुआ, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। हम्म सिग्नेचर शॉर्ट सिग्नेचर 3-4 तरह सिग्नेचर कंप्लीट होता है, फुल होता है, हाफ होता है, इनिशियल भी होता है, आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। इनिशियल जो ऊपर आदमी कर देता है, हम्म उसकी वैलिडिटी उतनी ही मानी जाती है। हम्म तो सिग्नेचर जो उन्होंने किया, उस पर कोई सवाल था वो भी नहीं उठेगा, सिटीजनशिप पर सवाल भी नहीं उठेगा। अब दो हम्म तीन बातें हैं, जो इनकम बर्थ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो आता नहीं है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इनकम टैक्स स्क्रूटनी की जहाँ तक बात हो, अलग सवाल करावे, सवाल उठावे, वो अलग बात है। यहाँ उन बातों को रिलेवेंस नहीं है, और यहाँ ये बात स्टैंड नहीं करने जा रही, सस्टेन नहीं करने जा रही, स्टैंड नहीं करने जा रही है, सस्टेन नहीं करने जा रही है, लेकिन सस्टेन आप नहीं करने जा रही। ठीक है, ठीक है, आपने बात किया आरोपों की वकील साहब, तो हम भी बता दें कि इन्होंने कई तरह का शक जाहिर किया है और कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। पहला जो शक जाहिर किया है, वो ये बातें कही है कि 7 साल से रोहिणी आचार्य विदेश में रह रही थी, तो उनके पासपोर्ट का करंट स्टेटस क्या है, ये भी पूछा है कि पता भी नहीं दिया हुआ है। ये भी आरोप लगाया है कि संपत्ति का ब्यौरा जो रोहिणी आचार्य ने दिया है, वो संपत्ति का ब्यौरा गलत दिया है रोहिणी आचार्य ने। अब इस शक को, अब इस जो आरोप इन्होंने लगाया है, इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? क्या ये शक, क्या ये आरोप इतना गंभीर है कि नामांकन खत्म हो सकता है, रोहिणी की टेंशन बढ़ सकती है? पासपोर्ट किसने इशू किया? भारत सरकार ने ना। बिल्कुल।
पासपोर्ट भारत सरकार किसको इशू करती है? अपने सिटीजन को। हम्म। अब उस पासपोर्ट से कोई आदमी बाहर जाते हैं, वहाँ एंट्री होता है, कितना बार गए, इतना दिन रहे, इतना वापस आए। इंग्लैंड जाते हैं लोग, अमेरिका जाते हैं, महीना भर रहते हैं, साल भर रहते हैं, 2 साल नौकरी करते हैं, या जितने वो मर्चेंट नेवी वाले हैं 2-2 साल, 1-1 साल रह करके आते हैं। तो सिटीजनशिप पासपोर्ट इंडिया का ही होता है ना। एंड दिस पासपोर्ट इज फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। सिटीजन है तभी तो पासपोर्ट है। तो बिल्कुल जी। पासपोर्ट कहाँ क्वेश्चन में आ रहा है इसमें? हम्म जो भारत का नागरिक है उसी को पासपोर्ट मिलेगा ना। तो वो हम्म जब भारत के नागरिक हैं ही और पागल या दिवालिया भी नहीं है, किसी केस में कन्विक्टेड भी नहीं है, उनका मेंटल साउंडनेस भी है, और यहाँ की बेटी हैं तो स्पष्ट है कि इनकी बेटी है, ऐसे मतलब कोई कॉमन मैन की बेटी तो है नहीं। उनका नाम, पता, घर द्वार सब फिक्स, सब पता है यहाँ पर। जी या जी कहाँ जी। ले रहने की बात है तो कौन एमपी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं सब जगह उनका घर मकान है क्या? हम्म। कोई रहते हैं वहां जाकर के? बिल्कुल। ये कोई रिलेवेंस नहीं है इन बातों का सवाल उठना। ये हमें लगता है फ्रिवोलस मैटर है, ये केवल बस न्यूज बनाने के लिए सब न्यूज चल रहा है। हम्म। लेकिन आपने जिक्र किया था रिटर्निंग ऑफिसर का, तो हम आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर पर भी शक जाहिर किया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भी जल्दबाजी की है। आरोपों नहीं पर नहीं, जब गंभीर भी शक केस हाईकोर्ट में जो है केस फाइल हो रिटर्निंग ऑफिसर ने। हाईकोर्ट में जो केस फाइल होगा तो जो डिसीजन मेकर उनको पार्टी बनाई जाती है। तो ये हम्म कस्टमरी है। जैसे ही हाईकोर्ट में केस फाइल होगा तो केस किसके अगेंस्ट में फाइल होगा? एक तो रोहिणी आचार्य हो गई, और एक जो पदाधिकारी जिन्होंने डिसीजन को एक्सेप्ट किया वो हो जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन, इन लोगों को पार्टी बना दिया जाएगा। ये तो नॉर्मली कस्टम पार्टी बनाने का सिस्टम है कि कौन जो हर केस के पार्टीज कौन होंगे उस पर ऑलरेडी सीपीसी का रूल है कौन कौन पार्टी हो सकते हैं। इसलिए उनको हम्म पार्टी बनाई गई है। रिटर्निंग अफसर उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उन्हीं को एक्सेप्ट करना है। और उन्होंने सारे पे जो जितना लिमिटेड उनको देखना है वो देख चुके हैं, और देख करके उन्होंने पास किया। आपको मालूम है कि अभी तो गवर्नमेंट भी उनका नहीं है, रोहिणी आचार्य जी का। तो हम्म गवर्नमेंट में अगर जरा माइनर डिफरेंस भी अगर हुआ होता, रिजेक्ट हो गया होता। हम्म। तो देखने का पोजीशन के आदमी अगर एक थप्पड़ भी किसी को मार दें जी और जी सत्ता जी। पक्ष के आदमी गोली भी चला दें तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो इस ढंग की बात जो चली, सत्ता उनके हाथ में नहीं है, और तब हम्म उनका एक्सेप्ट हो गया। रिटर्निंग अफसर किसके रिटर्निंग अफसर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो। डिस्ट्रिक्ट हम्म मजिस्ट्रेट किसके सत्ता के अंदर है? डिस्ट्रिक्ट हम्म। मजिस्ट्रेट कितने बड़े आदेश पालक होते हैं सबको पता होता है। तब भी बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि कानून का राज्य है ना, रूल ऑफ लॉ चल रहा है। रूल ऑफ बिल्कुल जी। लॉ चलेगी। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो रूल ऑफ लॉ से डिविएट करने वाले आदमी नहीं। भले ही बिल्कुल। अलग बात है, कहीं न कहीं सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ को मानने वाले आदमी हैं, और तो उसको अपहोल्ड करने वाले आदमी हैं। रूल ऑफ लॉ हम्म। में एक्सेप्ट हुआ तो ये हमें अभी ने कहा कि जब कल इलेक्शन है और 2-3 बार उन्होंने अर्जेंट मेंशनिंग भी किया कि कुछ सुन लिया जाए, तब तो कहाँ अर्जेंट सुन कर कहा गया था समर वेकेशन बंद होने से पहले सुनवाई इसकी कर ली जाए, और अभी तक हम्म। नंबर नहीं पड़ा केस का। अभी तो तक अगर नंबर। हाईकोर्ट उनकी बात को गंभीरता से लिया होता, ऑनरेबल हाईकोर्ट, तो सुन लिया होता अभी तक। इसका मतलब उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, हम्म। और वो देखिए केस मामला। ऐसे ही। जी जी जी। वकील साहब, मामला कोर्ट पहुंच चुका है, तो क्या कोर्ट रोहिणी आचार्य को भी नोटिस देगा, नोटिस जारी करेगा? जरूरत महसूस करेगा तो करेगा, नहीं तो इनिशियल फर्स्ट हियरिंग पर डिसमिस कर देगा। अच्छा, अगर जरूरत महसूस करेगा तो नोटिस तो भेज नोटिस करेगा। को। कोर्ट को तो पावर है, कोर्ट कर सकती है, नोटिस करेगी, वो रिप्लाई वहां जी। देंगे। लेकिन उसमें उसमें या नहीं, अभी तो इलेक्शन अब कल हो जाएगा उनका। हाँ। इलेक्शन हो जाएगा उनका, रिजल्ट में अगर जीतेंगे हारेंगे जो होगा डिसाइड हो जाएगा। जी वो जी इलेक्शन जी। कमीशन से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हारने जीतने जो भी है। तो हाँ। ऐसे भी इनफ्रुक्चुअस सही है, और ये जो रिट है जो हाईकोर्ट में गया है, ये हमारे साथ इनफ्रुक्चुअस रिट है। इसमें कोई इसका वैल्यू नहीं। अच्छा, रोहिणी आचार्य पर गंभीर आरोप लगाया गया है, शक जाहिर किया गया है, तो रोहिणी आचार्य इस मामले में क्या कुछ कर सकती हैं वकील साहब? कौन सा क्या गंभीर रोहिणी आरोप? आचार्य के पास भी कोई विकल्प है? इसमें 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 समरीन जी कौन सा गंभीर आरोप है, हमें बता दीजिए। नहीं, कई उन्होंने साफ-साफ कहा है, करंट स्टेटस पर सवाल, संपत्ति का ब्यौरा गलत दिया है, ये तक कह दिया है। ये भी कह दिया संपत्ति है के कि ब्यौरा तलाक के दिया था भी इनकम गलत टैक्स है। डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट में से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो है नहीं, उनको जो ब्यौरा दिया है, साइन करके दिया है, एफिडेविट करके दिया है, वो रख लेंगे उसको। तो वो तो रोहिणी उनका काम है आचार्य देना। क्या कर और सकते हैं? जिन लोगों ने ब्यौरा दिया है वो ब्यौरा क्या वो अक्षरशः सही है? वो अक्षर उसका वेरिफिकेशन हो के जाता है क्या? हुँ, जिन लोगों ने लिखा कि हाथी है, घोड़ा है, साइकिल है, लोटा है, जो भी है, तो इन बिल्कुल। लोगों ने जो लिखा है, जो लिखा उसको एफिडेविट करके देते हैं, उसको मान लेती है लोग। अब उन हुँ, बातों में गलत है तो उसका अलग से उसका रेमेडी अलग है, लेकिन नॉमिनेशन को मामला खतरा नहीं आएगा। हुँ। रोहिणी और आचार्य मैंने आगे अपने क्या कर सकती हैं? पार्डन क्योंकि कटघरे में इस वक़्त रोहिणी आचार्य हैं, उनके नॉमिनेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब उनका इलेक्शन में नॉमिनेशन खड़ी अभी हैं, किया।
जब युद्ध के बीच में खड़ी हैं, तो कटघरे में तो खड़ी हैं ही, तो उसमें बिल्कुल। तो अभी चलेगा ही, अभी तो बांध सब तरह के चलेंगे, जी। कटार चलेगा, कलेक्टर तो क्या असोसिएशन रोहिणी चलेगा। आचार्य भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं? क्या रोहिणी आचार्य भी कोर्ट जा सकती हैं? किस बात के लिए कोर्ट जाएँगे? उनका तो एक्सेप्टेंस हो गया, हुँ, उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट तो हुआ नहीं, बिल्कुल, तो जी, वो जी। काहे क्यों कर कोर्ट जाएँगे वो? काहे को हुँ, कोर्ट जाएँगे वो? हुँ, तो ये एक अजब सा तमाशा चला हुआ है कि दूसरे का कोई चीज़ देख लिया तो उसके ऊपर हल्ला उठाया कि फलाना आदमी एयर कंडीशन में रहते हैं, फलाना आदमी गाड़ी चढ़ते हैं और हुँ। अपना कोई देखता नहीं है इस चीज़ को, हमारे पास क्या है? जी, जी, तो जी। इन बातों पर बेमतलब कोर्ट को भी इन्वॉल्व करना और जो सरकारी संस्थाएं उनको भी इन्वॉल्व करना हमारे हिसाब से इन बातों से, और बीच में प्रेस आ जाती है, एक हुँ, अच्छा चलता रहता है हवा पानी। हुँ, हुँ, इन हुँ। बातों को लीगल डिफेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बात सस्टेन नहीं करेगी, और मैं आगे भी कह रहा हूँ कि ये मामला आगे चलने वाला नहीं है, ये डिसमिस हो जाएगा ये। अच्छा, 20 तारीख को मतदान भी होना है सारण में। क्या लगता है वकील साहब? क्योंकि मामला कोर्ट भी जा चुका है, 20 तारीख को वहाँ पर मतदान भी कोर्ट होना है। बंद हो चुका है, क्या लगता है उसके बाद कुछ कोर्ट बंद हो चुका है, केवल मोस्ट अर्जेंट इमरजेंट मैटर जिसका एक्सेप्टेंस है, सुनवाई वही सुनवाई हो सकती है। 20 जी, जी। तारीख का लिस्ट पर चढ़ा हुआ नहीं है केस ये, और 20 हुँ, तारीख को बेल मैटर में 7 या 8 कोर्ट बना है, केवल जो जेल में है उनका बेल का मामला चल रहा है। हुँ, तो इस ढंग हुँ, का मामला नहीं चल रहा हुआ है उसमें, हुँ। तो कोर्ट नहीं कल सुनने जा रही है मैटर। नहीं सुनने जा रही है। जी, चलिए एक सॉरी, आखिरी सवाल है। कल नहीं जी। परसों 20 तारीख को। 20 तारीख को, बिल्कुल 20 तारीख को मतदान होना है। हम आपसे एक आखिरी सवाल है वकील साहब, क्या लगता है आपको, आपका तजुर्बा जो है काफ़ी अधिक है, क्या लगता है आपको आगे क्या कुछ हो सकता है? क्या रोहिणी आचार्य की टेंशन बढ़ सकती है? क्या कोई ऐसी नॉमिनेशन को भी लेकर के टेंशन तो अपना और जगह से नॉमिनेशन के लेकर के कोई टेंशन नहीं बढ़ेगा। नॉमिनेशन को लेकर के कोई टेंशन नहीं बढ़ेगा? डरने की ज़रूरत नहीं है रोहिणी आचार्य को, इस पहलू पर नहीं। इस पहलू पर नहीं। चलिए, चलिए तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो देखिए तफ़सील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि आखिर रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन का मामला कोर्ट क्यों पहुँच गया है, तो ये पूरी यह रिट सस्टेन नहीं करने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल सस्टेन नहीं करने जा रहा है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।